हाउ टू मेक परफेक्ट टाइम टेबल। काफी दिनों से हर वीडियो के नीचे एक ही कमेंट आ रहा है कि दीदी टाइम टेबल बनाना बता दो। बस एग्जाम आने वाले हैं, बहुत सारा सिलेबस बाकी है, कैसे परफेक्ट टाइम टेबल बनाए कि हम कम टाइम में सारा सिलेबस कवर कर लें। तो चलो आज आपके लिए टाइम टेबल बना ही लेते हैं। तो सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करो और फटाफट से एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ, क्योंकि इस वीडियो को आपको सिर्फ देखना नहीं है, आपको अभी मेरे साथ अपने लिए टाइम टेबल बनाना है। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम पास भी नहीं करना है, हम अभी ही अपने लिए टाइम टेबल बनाएंगे। रेडी? ले आए पेन और पेपर? नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अपन ये चेक करेंगे कि पूरे 24 घंटे में से ऐसे कितने फिक्स आवर्स हैं जिनके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, जिन काम को हम एक भी दिन टाल नहीं सकते। जैसे आपके स्कूल आवर्स, आपके ट्यूशन के आवर्स, स्लीपिंग आवर्स, ये तीनों काम ऐसे हैं कि आप इन तीनों में से एक भी काम एक भी दिन मिस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले पेपर पर लिखो कि आपके स्कूल आवर्स कितना है। 5 से 6 घंटे का, 6 आवर्स का स्कूल लिख लो। फिर लिखो हमारा ट्यूशन में कितने आवर्स जाते हैं, 3 to 4 आवर्स। चाहे आप ऑफलाइन ले रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन ट्यूशन ले रहे हो, 3 से 4 घंटे से ज्यादा नहीं होता होगा, मैक्स टू मैक्स हम 4 घंटे ले लेते हैं। फिर हमारे स्लीपिंग आवर्स, 6 से 7 घंटे की नींद इनफ है, 7 घंटे ले लेते हैं। अब ऐड करो 6 आवर्स प्लस 4 आवर्स प्लस 7 आवर्स, ऑलमोस्ट हमारे 17 घंटे तो पैक हैं। मतलब इन 24 घंटे में से ये जो 17 घंटे हैं, इनके साथ तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये 17 घंटे तो एज इट इज जाने ही है ना। अब हमारे पास कितने आवर्स बचे? 7 आवर्स। अब इन 7 आवर्स के एक एक मिनट को हमें बहुत ही वाइजली यूटिलाइज करना है, इसीलिए इन 7 घंटों के लिए अपन बनाने वाले हैं टाइम टेबल। ठीक है, आज मैं आपको 3 टाइप के टाइम टेबल बताऊंगी। सबसे पहला उन लोगों के लिए जो सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पसंद करते हैं, दूसरा उन लोगों के लिए जो लेट नाइट तक पढ़ना पसंद करते हैं, और तीसरा होगा हमारे हॉलीडे मतलब संडे का टाइम टेबल। बिकॉज अब संडे हमारे लिए छुट्टी का दिन नहीं होगा, अब संडे को हमें एज अ गोल्डन डे यूज में लेना होगा, क्योंकि संडे को स्कूल नहीं होता है, ऑलमोस्ट ट्यूशन भी नहीं होती, तो हमारे पास पूरा दिन होता है अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए। संडे को हम मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़ाई को दे सकते हैं। तो इन तीनों टाइप के टाइम टेबल आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले जो अर्ली बर्ड्स वाले लोग हैं, जो सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पसंद करते हैं, उनके लिए। वैसे आप कब पढ़ना पसंद करते हैं, सुबह जल्दी उठ के या रात को लेट तक? ये कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो पेन और पेपर लेके बैठे हो ना? ठीक है, अब देखो, अगर आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट 5 बजे तो उठना ही पड़ेगा, है ना। और उठते से ही हमें अब कोई टाइम पास नहीं करना है, एक्सरसाइज वॉक वगैरह में, हमें उठते ही ब्रश करते ही सीधा पढ़ाई करने बैठनी है, क्योंकि सुबह बहुत ही फ्रेश माइंड होता है, हाई एनर्जी होती है। तो सुबह हम आराम से 2 घंटे बिना थक के, बिना आलस के पढ़ाई कर सकते हैं। इसीलिए सवेरे 5 बजे उठो और 5 से 7 स्ट्रेट 2 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, उसके बाद आप स्कूल के लिए रेडी हो, स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ, आके रेस्ट करो, स्कूल का कोई काम करना है, जो भी करना है आपको करो। ठीक है, उसके बाद हम सीधा बैठेंगे 6:30 बजे शाम को, है ना। 6:30 बजे से 7:30 बजे तक 1 घंटा हमें फिर पढ़ाई करनी है, और 7:30 के बाद 7:30 से 8:30 का हमें 1 घंटे का गैप लेना है। उसमें आप अपना डिनर करो, थोड़ी देर वॉक करनी है वॉक कर लो, स्कूल का कोई काम करना है कर लो, टीवी देखनी है, जो भी करना है कर लो। 1 घंटे का ब्रेक है आपके लिए। ठीक है, फिर 8:30 से 10:30 बजे तक 2 घंटे हमें फिर पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो आप देखो काउंट करोगे ना, तो ओवरऑल दिन के 5 घंटे तो आप पढ़ाई को आराम से दे पा रहे हो। अब वो लोग जो कह रहे हैं ना कि हमें टाइम नहीं मिल रहा है, आप आराम से 5 घंटे निकाल सकते हो पढ़ाई के लिए। अब 10:30 से 11 का जो आधा घंटा है, उसमें हमने दिन भर में जो भी पढ़ा है उसका एक बार क्विक रिवीजन करना है, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे ना तो आप अगले दिन सारा भूल जाओगे, क्योंकि अगले दिन आप फिर से नया पढ़ने वाले हो। इसीलिए सोने से पहले एक बार क्विक रिवीजन करना है और 11 बजे हमें सो जाना है। हमें लेट तक नहीं जगना है, क्योंकि हमें सुबह वापस 5 बजे उठना है। अब देखो, इट्स डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी। अगर कुछ लोग और जल्दी उठ सकते हैं तो आप 4 बजे भी उठ सकते हो, फिर आप रात को थोड़ा और जल्दी सो जाओ। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, आपका जो भी स्कूल का टाइम है, जो भी ट्यूशन का टाइम है, उसके अकॉर्डिंग आप इस शेड्यूल को एडजस्ट कर सकते हो। मतलब आप इजीली 5 घंटे तो पढ़ाई के लिए निकाल ही सकते हो, और अगर आप रोज 5 घंटे पढ़ रहे हो तो बहुत इनफ है। तो ये तो उन लोगों के लिए जो सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहते हैं। अब दूसरा टाइम टेबल देखते हैं अपन उन लोगों के लिए जो लेट नाइट को स्टडी करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, ठीक है, सवेरे तो आपको पढ़ना है ही नहीं, अपने हिसाब से उठो, स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ, रेस्ट करो, जो भी काम करना है करो, और फिर 6 बजे आप सीधा पढ़ने बैठ जाओ। 6 से 8 2 घंटे आपको स्ट्रेट पढ़ाई करनी है। फिर 8 से 8:30 आधे घंटे का आपको ब्रेक लेना है, जिसमें आप अपना डिनर करो, थोड़ी वॉक करो, अपने आप को रिफ्रेश करो और फिर से पढ़ने बैठो। और 8:30 से 10:30 बजे तक फिर हमें पढ़ाई करनी है 2 घंटा स्ट्रेट। ठीक है,
उसके बाद हमें फिर 15 मिनट का ब्रेक लेना है। देखो आप जब टाइम टेबल बनाओ ना तो ब्रेक को ऐड करना मत भूलना। हम कभी भी कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर सकते। अगर आप ब्रेक्स नहीं लोगे और कंटिन्यू पढ़ने की कोशिश करोगे ना तो पहले ही दिन एग्जॉस्ट हो जाओगे और सेकंड डे उस टाइम टेबल को आप फॉलो ही नहीं करोगे। इसीलिए देखो मैंने हर टाइम टेबल में 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे का ब्रेक रखा है और वो ब्रेक आपको भी रखना है। ठीक है, तो 10:30 से 10:45 15 मिनट का हम ब्रेक लेंगे, अपने आप को रिफ्रेश करेंगे, थोड़ी वॉक कर लो, कुछ खाना है, चाय नाश्ता जो भी करना है कर लो, वापस पढ़ने बैठो 10:45 पर। ठीक है, और 10:45 से 11:45 1 घंटा हम वापस पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अब हमारा पढ़ाई का सेशन खत्म। देन 11:45 से लेकर 12:30 तक आधा घंटा 45 मिनट आपने दिन भर में जो भी पढ़ा है आप उसको रिवाइज करोगे। ठीक है, अगर उसके बाद आपकी और कैपेसिटी तो पढ़ो, नहीं तो मेरी एडवाइस ये है कि 12:30 बजे तक आप सो जाओ, क्योंकि लेट नाइट का मतलब हमें 2-3 बजे तक नहीं जगना है, क्योंकि आपको सुबह उठ के स्कूल तो जाना ही है। कम सोओगे तो फिर आपकी हेल्थ डिग्रेड होती रहेगी, इसीलिए हमें प्रॉपर नींद भी लेनी है। तो 12:30 बजे तक आप सो जाओ, 5 घंटा इनफ है अगर आप रोज पढ़ते हो तो। देखो टाइम टेबल का मतलब यही होता है कि आप उस कम टाइम को कितना अच्छे से मैनेज कर रहे हो, उसी के लिए अपन टाइम टेबल बनाते हैं। और अगर आप प्रॉपर मैनेज करोगे ना तो आपको आराम से 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए मिल जाएंगे, जो कि सफिशिएंट है। अगर आप इन 3 महीने में 4 से 5 घंटा रोज पढ़ते हो ना, आप इजीली 90 से 95% वालों की कैटेगरी में आ जाओगे। बस शर्त है कि आपको उसको रोज फॉलो करना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग, टाइम टेबल अगर आपने आज कोई टाइम टेबल बना लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको कल चेंज ही नहीं कर सकते। अगर आपको टाइम में कुछ एडजस्टमेंट करना है तो आप कल उसको फिर से एक बार रिव्यू कर लो, या 1 सप्ते बाद आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं थोड़ा सा टाइम में चेंज कर लेता हूँ, मैं रात को नहीं मैं सुबह पढ़ लेता हूँ, तो आप उसको रिव्यू कर सकते हो, आप उसको चेंज भी कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं कि आज बना लिया तो मार्च तक हमें वही फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। आप उसको अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, लेकिन हमें आवर्स कम नहीं करने। हमने सोचा है 4 घंटे पढ़ना है तो 4 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है तो 5 घंटे पढ़ना है, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम टाइम वेस्ट करेंगे। चाहे मूड हो रहा है नहीं हो रहा है, आज मन है या नहीं है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं संडे की, है ना। संडे को अब हमें छुट्टी नहीं मनानी है, क्योंकि संडे का एक ऐसा गोल्डन डे होगा ना हमारे हाथ में, जिसको हम ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि पूरा दिन हम फ्री होंगे, हमें कोई स्कूल नहीं जाना है, कोई ट्यूशन नहीं जाना है। तो देखो संडे को आप कैसा शेड्यूल बना सकते हो, एक रफ आइडिया ले लो। देखो कोई जल्दी उठने की जरूरत नहीं, आराम से उठो 7:30 8 बजे, और 8 बजे उठते ही 8 से 10 2 घंटे आप पढ़ने बैठ जाओ। सुबह सुबह फ्रेश माइंड होता है, आराम से 2 घंटे पढ़ लो। फिर आप 10 से 12 2 घंटे का ब्रेक लो, नहा लो, धो लो, घूमना है घूम लो, कुछ खाना है खा लो, टीवी देखनी है, दोस्तों से मिलना है, जो भी करना है कर लो। 2 घंटे फ्री रखो अपने आप को। फिर आप 12 से 2 वापस पढ़ाई करने बैठ जाओ। 2 बजे बाद आप लंच करो, लंच करके सो जाओ। 4 बजे उठ के वापस पढ़ने बैठो, 4 से 6 2 घंटे फिर पढ़ाई करने बैठो। फिर आप चाहो 1 घंटे का ब्रेक ले लो 6 से 7, या 2 घंटे का ले लो 6 से 8, और फिर 8 से 10 वापस पढ़ाई करने बैठो। देखो आपके पास कितना टाइम बच रहा है, आप आराम से 8 से 10 घंटे संडे के दिन पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओगे ना तो आप इजीली संडे को अपने लिए 8 से 10 घंटे निकाल सकते हो। आप उसमें स्कूल का होमवर्क भी कवर कर सकते हो, आप उसमें रिवीजन कर सकते हो। आप चाहो तो आप किसी दिन सैंपल पेपर सॉल्व कर लो, प्रीवियस ईयर के पेपर देख लो, कोई मैथ्स के ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, कोई फिजिक्स के न्यूमेरिकल उठा लो। उस दिन जितना ज्यादा कर सकते हो आप संडे को कर लो, क्योंकि संडे हमारे पास ना एक गोल्डन डे होगा। और अभी से लेकर फरवरी तक आपको हर संडे को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना है, तो ही आप इन 2-3 महीने में अपना कोर्स भी कवर कर पाओगे और रिवीजन भी कर पाओगे। तो देखो मैंने आपको ऑलमोस्ट हर टाइप का टाइम टेबल बता दिया, सुबह जल्दी का भी, लेट नाइट का भी, और हॉलीडेज का भी। इसके अलावा और कोई टाइम टेबल नहीं होता। आप जितने ज्यादा वीडियोस देखोगे उतने ज्यादा कंफ्यूज होगे। इसीलिए सबसे पहले आपने अगर अभी तक टाइम टेबल नहीं बनाया तो बैठ के पहले टाइम टेबल बनाओ और उसको अभी से ही फॉलो करना स्टार्ट करो। ऐसा कभी नहीं होगा कि पढ़ाई करने में आपका हमेशा मन लग जाएगा या आपको मजा आने लगेगा। नहीं आता है मजा, किसी को नहीं आता है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। अपने उस गोल को याद रखो कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, मुझे कितना % बनाना है, और बस उसको रोज याद करते रहो और उसी को सोचकर पढ़ाई करते रहो। बिकॉज आपका वो गोल ही आपको रोज मोटिवेट करेगा। मैं रोज नहीं आने वाली हूँ, या कोई टीचर या कोई पेरेंट्स रोज आकर आपको मोटिवेट नहीं करेंगे। बस वो गोल याद रखो कि मुझे ये बनना है लाइफ में, मुझे यहाँ तक पहुंचना है, तो आज थोड़ा सफर करना पड़ेगा। और ज्यादा नहीं करना, अभी तो आपको 3 महीने करना है। 3 महीने बाद आप खेल लेना जितना गेम आपको खेलना है, जितनी रील्स देखनी हो देख लेना, जितने शॉर्ट्स देखने हो देख लेना, जितना सोना हो सो लेना। लेकिन ये 3 महीने अपने आप को दे दो, अपने फ्यूचर को दे दो। उसके बाद आप 3-4 महीने ऐश करना, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी एक प्रॉपर शेड्यूल बना लो जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग, और उसको फॉलो करना स्टार्ट करो। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको और भी कोई जरूरत हो तो मुझे कमेंट करके
जरूर बताना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।